बिहार में 7वें फेज की शिक्षक भर्ती जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस में है, इसके रिजल्ट की घोषणा 10 से 15 अक्टूबर के बीच में सभी स्तर के शिक्षकों की हो जाएगी। चाहे टीजीटी की बात कर लें या फिर प्राइमरी की बात कर लें, लास्ट 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपके रिजल्ट की घोषणा होना प्रस्तावित है। हर हाल में आयोग की प्रतिबद्धता है इन सब के बाद से 8वें चरण की शिक्षक भर्ती होनी है लगभग 32,000 पदों पर अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 क्लास के लिए, और बाकी के जो टीजीटी एवं पीजीटी के जो पद हैं कुल मिलाकर के 70,000 पदों पर, यानी इससे ज़्यादा भी पद हो सकते हैं, के आसपास भर्तियां हैं। इसके लिए प्रक्रियाएं तेज हो चुकी है। जैसा कि ज्ञात होगा, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी आयोग है उनके बीच में महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिससे जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये भर्तियां अगर आपके हाथ से निकला तो पता नहीं बिहार में फिर कितने दिनों बाद भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य राज्यों की जो स्थितियां हैं उन सब को लेकर आप समझ पा रहे होंगे। इन सब को लेके गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, चाहे आप पुराने भर्तियों में उलझे रहिए या फिर आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरताज और आप सभी का स्वागत है सरताज एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शिक्षक भर्ती की जो 8वें फेज की जो भर्तियां होने वाली है, इसको लेकर के बात करेंगे कि इसमें जो क्लास 6 से जो 8 तक की जो भर्तियां होगी, तो इसकी जो है हम लोग जानकारी लेके आज आए हैं। इसमें से आज देखेंगे संपूर्ण जानकारी इसका क्या है और क्या क्या कन्फ्यूजन है और इसका कॉम्बिनेशन जो है क्या होगा, इन सभी बातों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वर्ग, यानी अगर वर्ग 6 से 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए, अगर आप हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के यानी अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यानी आप स्नातक स्तर पर यानी प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स पेपर होना चाहिए, या तो हिंदी अगर बनना चाहते हैं हिंदी का होना चाहिए या जो है इंग्लिश का होना चाहिए। अगर ऑनर्स पेपर आपका हिंदी अगर इंग्लिश नहीं है तो भी जो है आप बन सकते हैं, बशर्ते आपके लिए सब्सिडी विषय में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पाठित होना चाहिए, तभी जो है आप यानी हिंदी अथवा इंग्लिश के लिए आप टीचर बन सकते हैं, अगर आपका सब्सिडी पेपर भी हिंदी इंग्लिश में है तो। उसके अलावा अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय के जो है यानी विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यानी स्नातक स्तर पर यानी इतिहास हो जाएगा या भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्यिक मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और गृह विज्ञान में कोई 2 विषय यानी स्नातक स्तर पर पाठित हो, यानी कोई 2 विषय जो है आप स्नातक स्तर पाठित हो, तभी जो है आप यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। और उसके बाद अगर साइंस के आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान कोई जो है यानी 2 विषय पाठित होना चाहिए, तभी जो है आप साइंस के जो है टीचर बन सकते हैं। और इसके अलावा यानी जो है यानी इसमें से यानी 6 to 8 के लिए वो लोग जो है फॉर्म डाल सकते हैं यानी जो सीटेट का जो पेपर 2 है, यानी सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, जो जैसे उसमें होता है एक एसएसटी के लिए होता है और साइंस के लिए होता है। अगर एसएसटी अगर क्वालिफाई है तो वो एसएसटी में यानी 6 to 8 के लिए आ सकते हैं, अगर वो साइंस से क्वालिफाई है तो यानी वो साइंस में यानी वो आ सकते हैं, तो हो जाएगा। साथ में इसमें जो है यानी ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपका डीएलएड भी है तो भी जो है आप 6 to 8 के लिए जो है एलिजिबल है, और साथ में बीएड तो है ही। इसके बाद इसके अलावा जो संभावित सिलेबस है यानी 6 to 8 के लिए, जिसका इसमें मेन पेपर हो सकता है जो कि यानी आपका 80 मार्क का हो सकता है। जैसे 9, 10, 11, 12 में जिस प्रकार का हुआ है सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट के हैं तो उस हिसाब से जो है यानी ये 80 मार्क का हो सकता है। उसके अलावा जो 40 मार्क का होगा वो जो है यानी जनरल स्टडी जो सभी के लिए जो है कॉमन हो सकता है, चाहे वो भाषा के हो या साइंस के हो या फिर आर्ट्स के यानी सोशल साइंस के टीचर हो, सभी के लिए जो है वो कॉमन हो सकता है यानी 40 मार्क। और बाकी जो है इसमें यानी मेंस में यानी जो 80 मार्क का जो हो सकता है, तो इसके लिए जो पेपर होने की संभावना है, तो इसमें से जो है जो एसएसटी के अगर टीचर बनेंगे तो उसके लिए जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो है पढ़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा यानी सामाजिक अध्ययन के लिए एसएसटी के जो टीचर होगा। उसके बाद जो साइंस यानी जो बैकग्राउंड के जो टीचर होंगे यानी साइंस यानी मैथ के, उसके लिए फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ जो है यानी इन जो है चारों से जो है यानी 80 मार्क का जो यानी क्वेश्चन होगा हो सकता है, यानी इसी से जो है उसको रहने की संभावना है। तो ये हो जाएगा। उसके अलावा जो
40 नंबर के जो एडिशनल यानी पेपर होगा, जो कॉमन होगा सभी के लिए, चाहे वो भाषा के शिक्षक हो या फिर जो है यानी सोशल साइंस या साइंस के टीचर हो, उन सभी के लिए जो है यानी उनमें से प्राथमिक गणित हो सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है, और मानसिक क्षमता परीक्षण यानी जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं वो हो सकता है, उसके बाद भूगोल हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, और यानी सामान्य जो है जागरूकता यानी करंट अफेयर जो है, ये सब मिला करके जो है 40 मार्क का जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी जो यानी 60 यानी बाकी जो 80 है वो हो जाएगा आपका मेन पेपर का। अगर कोई भाषा के अगर टीचर होंगे तो भाषा से ही जो है, जैसे कोई हिंदी का होगा तो हिंदी का ही जो है यानी 80 क्वेश्चन जो है उससे यानी 80 नंबर का पूछा जा सकता है। अगर कोई उर्दू के हैं तो उर्दू का ही जो है 80 जो है यानी मार्क का जो है पूछा जाएगा। तो यही जो है यानी इसी के अनुसार जो है यानी आगे की जो तैयारी जो है आप लोग जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है और बहुत जल्द ही इस चैनल पर क्लास उपलब्ध कराया जाएगा, तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।